हेलो फ्रेंड्स, कॉम्पिटिटर्स एकेडमी चैनल पर आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं, एक सब्सक्राइबर के द्वारा एक क्वेश्चन पूछा गया है और काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, और काफ़ी स्टूडेंट्स की ये क्वेरी होगी स्पेशली आरएएस एग्जाम को लेकर के। तो ये दोस्तों आरएएस एस्पिरेंट जितने भी हैं उन सब के पॉइंट ऑफ व्यू से जो है दोस्तों इस वीडियो को बनाया जा रहा है। और इस वीडियो में दोस्तों इस क्वेश्चन का आंसर जानने की कोशिश करेंगे कि क्या बेहतर सॉल्यूशन निकल के आता है। और दोस्तों उम्मीद करता हूं कि वीडियो के एंड तक जाते जाते आपको इसका बेहतर आंसर मिल जाएगा। तो चलिए दोस्तों वीडियो शुरू करते हैं और जानने की कोशिश करते हैं। पहले क्वेश्चन को देखते हैं और फिर उसके आंसर को देखेंगे हम। तो दोस्तों जो यहाँ पे क्वेश्चन पूछा गया है वो इस तरह से है कि सर मैंने 2018 यूपीएससी अटेम्प्ट किया था। मेरा प्रॉब्लम ये है कि हिंदी में पॉलिटी एंड इकोनॉमिक्स समझ नहीं आती एंड इंग्लिश में वोकेबलरी इतनी अच्छी नहीं है, तो मुझे कौन से मीडियम में एग्जाम देना चाहिए। और ये पूछना चाह रहे हैं आरएएस एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से कि इनको आरएएस एग्जाम में मीडियम सिलेक्शन में प्रॉब्लम आ रही है कि इंग्लिश मीडियम में तैयारी करनी चाहिए कि हिंदी मीडियम में। तो दोस्तों यहाँ पे जो मुद्दे की बात सामने आती है वो ये है कि 2018 में इन्होंने यूपीएससी का एग्जाम दिया है और यूपीएससी का एग्जाम जो है दोस्तों इन्होंने इंग्लिश मीडियम में दिया है। तो दोस्तों अब ये जो है हिंदी मीडियम में आरएएस एग्जाम को देने के बारे में सोच रहे हैं कि क्या उनको देना चाहिए या नहीं देना चाहिए। तो दोस्तों इनके मेनली जो इशू आ रहा है वो आ रहा है कि हिंदी मीडियम में पॉलिटी और इकोनॉमिक्स समझ नहीं आती। मुझे लगता है कि सिर्फ पॉलिटी और इकोनॉमिक्स ही नहीं दोस्तों, साइंस एंड टेक भी एक काफी इंपॉर्टेंट पोर्शन होता है जो भी समझने में काफी स्टूडेंट्स को प्रॉब्लम होती है, क्योंकि मैंने कई और स्टूडेंट्स से भी इसका देखा है। क्योंकि हिंदी मीडियम में इन सब्जेक्टों को पढ़ना काफी मुश्किल हो जाता है, और स्पेशली दोस्तों उन स्टूडेंट्स को जो इंग्लिश मीडियम से दोस्तों यूपीएससी की तैयारी कर रहे होते हैं और स्विच करके हिंदी मीडियम में आरएस की तैयारी करेंगे। तो दोस्तों मैं यही कहना चाह रहा हूं कि अगर आपने 2018 में यूपीएससी का एग्जाम दिया था और वो इंग्लिश मीडियम में दिया था, और अगर आप लास्ट 3 साल से 3 इयर्स से अगर इंग्लिश मीडियम में ही तैयारी कर रहे हो, तो सिर्फ वोकेबलरी की वजह से जो है दोस्तों ये कहना सही नहीं है कि आपको इंग्लिश मीडियम में तैयारी कर देना बंद कर देना चाहिए। क्योंकि दोस्तों मैं यही कहना चाहूंगा कि वोकैब जो है दोस्तों इतना इंपॉर्टेंस नहीं होती है जितना एक स्टूडेंट जो है उसको बहुत ज्यादा बना लेता है। वोकैब एक जनरल बेसिस पे होनी चाहिए, बिल्कुल जनरल है। और दोस्तों जो करंट अफेयर्स में या फिर जो आपके पर्टिकुलर सब्जेक्ट की वोकैब है, ठीक है, उस वोकैब के ऊपर जो है आपको कॉन्सेंट्रेट करना चाहिए, रादर देन आपको कोई जीआरई लेवल या फिर जो कैट लेवल में पूछी जाती है इस लेवल की वोकैब की कहीं जरूरत नहीं पड़ती है। ठीक है, इवन इन यूपीएससी एग्जाम में भी जितना आप जो है सिंपलिस्टिक वे में आंसर लिखते हो उतना ज्यादा सही रहता है। बस आपको बिल्कुल जो स्ट्रक्चर होता है स्ट्रक्चर्ड वे में आंसर करने होते हैं, जैसे कि इंट्रो होता है, बॉडी पार्ट और कंक्लूजन होता है, ये जनरली यूपीएससी में फॉलो होता है। ठीक है, मेनली दोस्तों ऐसी प्रॉब्लम जो हिंदी और इंग्लिश से रिलेटेड जो आती है वो क्यों आती है, क्योंकि इसके पीछे हमारा जो स्कूलिंग रही है या फिर हमने जो कॉलेज एजुकेशन ली थी, ठीक है, उसमें जो है दोस्तों दिक्कत थी। ठीक है, हमने जो है कभी भी अपनी इंग्लिश या हिंदी पे जो है कभी प्रॉपर वर्क नहीं किया हुआ होता है, और बहुत इंग्लिश भी हम बिल्कुल ऑर्डिनरी वे में लिखते हैं। बट यहाँ पे जब हम आरएस या फिर यूपीएससी जैसे एग्जाम की तैयारी करते हैं तो दोस्तों यहाँ पे जो इंग्लिश होती है या हिंदी में आपको जब लिखना होता है तो काफी स्ट्रक्चर्ड वे में लिखना होता है। ठीक है, तो ये जो है दोस्तों इशू रहता है यहाँ पे। तो दोस्तों इसका तो एक ही सॉल्यूशन है और वो है प्रैक्टिस। आप जितनी ज्यादा प्रैक्टिस करेंगे उतना ज्यादा अच्छा होगा। धीरे धीरे करके वोकैब अच्छी होती है, और वोकैब के लिए जो होता है दोस्तों आपको सबसे अच्छी चीज ये रहती है कि मेनली आपको जो आपके सब्जेक्ट्स हैं उनसे रिलेटेड वोकैब पर फोकस ज्यादा करना चाहिए, रादर देन बहुत ज्यादा हाईली जो लेवल की वोकैब हिंदू न्यूज़पेपर में यूज होती है उसको दिमाग में नहीं रखना चाहिए। द हिंदू में तो काफी हाई लेवल की वोकैब यूज होती है कई बारी, या फिर इंडियन एक्सप्रेस जो होता है एक न्यूज़पेपर है, इसमें फिर भी कंपैरेटिवली इजी होती है वोकैब। तो दोस्तों मैं तो यही कहना चाहूंगा, अगर आपने 3 साल जो है इंग्लिश मीडियम पे दिए हुए हैं, ठीक है, एक लंबा वक्त दे दिया है इंग्लिश मीडियम पे, तो अब स्विच करना एक अच्छा ऑप्शन नहीं है। ठीक है, आपको इंग्लिश में ही तैयारी करनी चाहिए। और देखिए दोस्तों आरएएस के एग्जाम में जो है बस नोट्स का इशू है, ठीक है, कि इंग्लिश से रिलेटेड नोट्स कैसे प्रिपेयर करें, आपको इस पे फोकस करना है। अब देखिए दोस्तों वोकैब इतना बड़ा इशू नहीं है, इसके जो मोटे मोटे आंसर निकल के आते हैं वो यही है कि वोकैब कोई बहुत बड़ा इशू नहीं है। ठीक है, आप जो है दोस्तों अगर अपनी वोकैब को अच्छा करना चाहते हो तो कुछ इसके तरीके होते हैं। आप एक तो अच्छे दोस्त बनाइए, ठीक है, हो सकता है कि आपको मेरी बात बुरी लग जाए, टफ लग जाए, लेकिन आप ऐसे दोस्त बनाइए जो कि आपकी हेल्प कर सके आपके एग्जाम को क्रैक करने में, रादर देन ऐसे दोस्तों का कोई फायदा नहीं है जो आपके एग्जाम की प्रिपरेशन में एक हर्डल की तरह है। ठीक है, क्योंकि ये एग्जाम जो होते हैं आपकी लाइफ के 2 से 3 साल या 4 साल ले जाते हैं। ठीक है, तो 2 से मान लो 2, 3 या 4 साल अगर आपके निकल रहे हैं और अगर इसमें आपकी गलत दोस्तों की संगत हुई तो फिर बहुत नुकसान होता है इन एग्जाम्स में, स्पेशली आरएएस और यूपीएससी जैसे एग्जाम में। और अगर आप अच्छे दोस्त नहीं बना पा रहे हैं तो
ज़्यादा बेहतर होगा आप खुद से ही जो है दोस्तों अपना डेवलपमेंट करें, सेल्फ डेवलपमेंट। और वोकैब का डेवलपमेंट सिंपल है, आप अच्छी इंग्लिश मूवीज़ को देख सकते हो। इंग्लिश मूवीज़ के अलावा जो है आप रेगुलर जो है द हिंदू या फिर दोस्तों आप इंडियन एक्सप्रेस का न्यूज़पेपर पढ़ें। और ये प्रोसेस ऐसा नहीं है कि 2-4 दिन किया और फिर छोड़ दिया, ये करते रहना पड़ता है लगातार, ठीक है। लगातार महीनों लगते हैं इसमें, तब जाकर के बार बार क्या होता है, फिर आपको समझ आता है कि द हिंदू में सेम वोकैब जो है बार बार यूज हो रही है, ठीक है। ऐसा करने से जो है आपकी इंग्लिश पे कमांड धीरे धीरे बेहतर होने लगेगी, ठीक है। तो ये कोई बड़ा इशू नहीं है, ये प्रॉब्लम आपकी सॉल्व हो जाएगी बिल्कुल। तो आप वोकैब की चिंता मत करिए। प्रॉब्लम है तो दोस्तों आरएस के एग्जाम में नोट्स की, इंग्लिश मीडियम में जो नोट्स हैं वो बनाने तक की है दोस्तों प्रॉब्लम, बाकी फिर कोई प्रॉब्लम नहीं है आपकी, ठीक है। वंस यू प्रिपेयर्ड योर नोट्स देन यू हैव टू स्टिक विद देम ओनली, ठीक है। अब दोस्तों इसमें जो है मैं यही कहूंगा कि अगर बाजार में आपको कहीं पे कोई नोट्स भी मिल जाते हैं तो उन पे प्रॉपर्ली रिलाई भी ना करें, अपने खुद की नॉलेज का यूज करके अपनी खुद की अंडरस्टैंडिंग से जो है नोट्स बनाएं, क्योंकि वही बेहतर होता है। क्योंकि ये उस तरीके के एग्जाम नहीं है कि कोई कोचिंग इंस्टीट्यूट आपकी हेल्प कर दे इन एग्जाम को क्रैक करने में। दोस्तों मैं आपको यहाँ पे एक प्लेलिस्ट दिखाना चाहता हूँ, आप इसको जाके एक बार जरूर देख लें, आपके सारे क्वेश्चन सॉल्व हो जाएंगे। ये आप देख सकते हो हमारे चैनल पे जाकर के, आरएस एग्जाम 2020 नाम से है, ठीक है। अब देखिए इसमें जो है इस प्लेलिस्ट में दोस्तों काफी सारे क्वेश्चंस का आपको आंसर और बेहतर तरीके से मिल जाएगा, जैसे हाउ टू प्रिपेयर फॉर आरएस एग्जाम 2020, ठीक है। ये पेपर 1, पेपर 2, पेपर 3, 4 मैं पहले भी बोल चुका हूँ और फिर से बताना चाहता हूँ, ये वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट है। इंग्लिश मीडियम में तैयारी करनी चाहिए या नहीं, इन सब को एक बार जाकर के आप ठीक से देख लें, आपको और बेहतर अंडरस्टैंडिंग मिलेगी। जैसा मेरा खुद का स्कोर कार्ड था, ठीक है, और मैंने इंग्लिश मीडियम में पेपर की तैयारी की थी। लेकिन दोस्तों मैं खुद ये मानता हूं कि हिंदी मीडियम में स्विच करना एक बहुत ही बोल्ड डिसीजन होता है, ठीक है। ये आप देख लीजिएगा इन वीडियोस को एक बार, ये क्वेश्चंस हैं आखिर में, इनको भी देख लीजिएगा। मैं उम्मीद करता हूं इनके बाद में आपकी काफी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी, ठीक है। अभी इसके अलावा दोस्तों यहाँ पे एक और क्वेश्चन ये था कि स्टडी पॉलिटी इकोनॉमिक्स इन हिंदी इटसेल्फ अ टफ टास्क, ठीक है। तो दोस्तों ये मैं खुद मानता हूं, क्योंकि मेरे भी दिमाग में पहले काफी ये चल रहा था कि यार ये सब वापस से आप हिंदी में पढ़ना, क्योंकि दोस्तों 12th क्लास तक मेरा मीडियम जो है हिंदी मीडियम ही रहा है। लेकिन मैं जो है इतने सालों से मैंने बीटेक की, मैंने एमटेक की है, तो मेरा मीडियम इंग्लिश कब हो गया मुझे भी नहीं पता चला था, ठीक है। तो इसलिए मैं बिल्कुल भी स्विच करके हिंदी की तरफ नहीं शिफ्ट हो सकता था। हालांकि ऐसा नहीं है कि मैं हिंदी में नहीं कर सकता था, लेकिन दोस्तों चूंकि काफी लंबा टाइम स्पेंड हो जाता है इंग्लिश मीडियम में, तो फिर आप को जीरो से फिर शुरुआत करनी पड़ती है अगर आप हिंदी मीडियम में स्विच कर रहे हो। और मैं इसको सच में मानूंगा कि ये फाइनली मीडियम सिलेक्शन वुड बी अ बोल्ड स्टेप, ये काफी बोल्ड स्टेप है। अब दोस्तों मैं यही कहूंगा आखिर में कि अगर आप हिंदी मीडियम में भी जाना चाहते हो, ठीक है, अगर आपको लगता है कि मेरे को हिंदी मीडियम में ही तैयारी कर लेनी चाहिए, क्योंकि आरएस में जो है अगर मान लो 5 लाख स्टूडेंट हैं और अगर मान लो 4.5 लाख स्टूडेंट सिर्फ हिंदी मीडियम के ही हैं, अगर आप इस सोच के साथ जो है हिंदी मीडियम को चूज कर रहे हो तो ये एक सही सोच नहीं होगी वैसे। लेकिन दोस्तों अगर आप फिर भी ये मानते हो कि हिंदी मीडियम में करना चाहिए, तो फिर आप जो है पीछे मुड़ के बिल्कुल मत देखना, ठीक है। और फिर पूरी तरह से फिर हिंदी को डिवोट करके अपनी तैयारी ही करना, ठीक है। और फिर देखो वक्त के साथ धीरे धीरे जैसे इंग्लिश में वोकैब होती है, वैसे ही हिंदी में भी जो है टर्म्स होती है, टफ होती है काफी, ठीक है। और जब आप जो है एक काफी लंबा वक्त इंग्लिश मीडियम पे दे चुके होते हो, तो हिंदी में जो है इन टर्म्स को याद करना जो होता है थोड़ा टफ हो जाता है, उनको भी यूज करना उतना ही परेशानी वाला इशू रहेगा जितना कि इंग्लिश मीडियम में वोकैब को याद करना होता है, ठीक है। इवन हम काफी बार तो स्पेलिंग मिस्टेक भी कर देते हैं। ये सब चीजें देखो दोस्तों, ये सब चीजें आपके बेहतरी का प्रोसेस है। ये एग्जाम वैसे एग्जाम नहीं है, आप इस बात को समझिए। आरएस और यूपीएससी के बारे में स्पेशली मैं यही कहूंगा, ये एग्जाम आपके खुद की एक्चुअली डेवलपमेंट के एग्जाम है, ठीक है। आपने अपने आप को डेवलप कर लिया तो आपने इन एग्जाम को भी जीत लिया। अब फर्क नहीं पड़ता 5 लाख फॉर्म भरते हैं आरएस में या 10 लाख फॉर्म भरेंगे या 20 लाख भी कल को भर देंगे, उससे कोई फर्क नहीं पड़ रहा। ये सब बेकार की चीजें हैं। कितनी ही सीटों, सारा खेल है डेवलपमेंट का। ये एग्जाम आपका है, चुनौती आपकी है, आपको क्लियर करना है। तो सारा प्रोसेस जो है आपको ही अपने डेवलपमेंट का फॉलो करना होगा, ठीक है। अब उसके लिए आपको क्या क्या सोर्सेज लगेंगे, कुछ हेल्प आपको मेरी इन वीडियोस की प्लेलिस्ट जो है इससे हो जाएगा। और अगर आपके पास इसके बाद भी कोई क्वेश्चन बचता है दोस्तों, तो आप उसको जो है कमेंट बॉक्स में लिख सकते हो। मैं आपके क्वेश्चन का और बेहतर से जवाब जो है देने की कोशिश करूंगा। तो चलिए दोस्तों, मैं उम्मीद करता हूं कि ये वीडियो काफी हेल्पफुल होगी आपको आपके आरएस एग्जाम की प्रिपरेशन करने में, और इससे काफी हद तक आपको जो है क्लैरिटी आएगी कि आपको किस तरीके से इंग्लिश या हिंदी मीडियम सेलेक्ट करना चाहिए, ठीक है। तो दोस्तों अभी वीडियो को एंड करते हैं। वीडियो को अगर आपने आखिर तक देखा दोस्तों, तो उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद।